अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि टेट 2011 का जिन 12,091 पर कोर्ट का आदेश। पहले नियुक्ति, अब काउंसलिंग। क्या है सच टेट 2011 में 12,091? चलिए विशेष अपडेट इसको देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये अपडेट आपके सामने है। टेट 2011 का जिन शिक्षक भर्ती में बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश। अब आपको थोड़ा गौर करने की बात है कि कभी 12,091 जो है उसको सिमटा दिया जाता है, बताया जाता है कि इस पर भर्ती हो चुकी है। चलिए पहले न्यूज़ पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इस पर आपको बताते हैं कि क्या है मामला, और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। चलिए देखिए, ये प्रयागराज की न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी का काउंसलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग का विज्ञापन जारी करे। ठीक, तो ये तो भाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी जी माने हाई कोर्ट की यह सिंगल बेंच का आदेश है या जजमेंट कहिए। और अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसी भर्ती टेट 2011 की भर्ती जो है आई कब थी? मायावती की सरकार थी, और मायावती टेट 2011 की जो है भर्ती निकाल कर चली जाती हैं और सपा गवर्नमेंट आ जाती है। अखिलेश सरकार में ये जो भर्ती थी 72,825, ये जिसको टेट मेरिट पर होना था, और सपा गवर्नमेंट आती है 12 में, वो जो है नया टेट का विज्ञापन माने 72,825 का एकेडमिक मेरिट पर निकाल देती। और इस बात को लेकर शिव कुमार पाठक नाम के अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच तक पहुंचते और वहां से न्याय अंतोगत्वा हो जाता है कि 2014 में ये आदेश आता है कि भर्ती जो है माने नया विज्ञापन पर न ध्यान दे के पुराने विज्ञापन को बहाल किया जाता है। मीन्स मायावती सरकार के विज्ञापन को बहाल किया जाता है और उस पर निर्णय आता है कि टेट मेरिट से ही भर्ती हो। उसके बाद सपा गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रत्यावेदन लिए जाते हैं। अब ये धांधली का भंडारा कह दीजिए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसकी जांच कभी नहीं कराई। इसी मामले में संजय सिन्हा भी बहुत अच्छे सचिव कहे जाएंगे कि कितने अभ्यर्थियों की आह उनके ऊपर लगी, हालांकि अब तो शायद वो नहीं है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, भर्तियां होती रही, किसी न किसी प्रकार मुद्दे, उसी में शिक्षा मित्रों का भी मुद्दा आता है।
अब बात आती है लगभग भर्ती जो है वह 55,000 समथिंग या 54,000 समथिंग भर्ती को बताया जाता है कितना कंप्लीट हो गया है, जबकि भर्ती 72,825 की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि इनकी काउंसलिंग कराई जाए। हालांकि उस काउंसलिंग में जो भी 90 से ऊपर हो सभी लोग दौड़ पड़े, काउंसलिंग कराए, बाद में कोई ज्वाइनिंग नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि सरकार हमेशा झूठ पर झूठ बोलती गई और बोली कि नहीं, हम जो है भर्ती के आवेदन जो योग्य पाए गए उनको दे दिए। अब मामला ये और आगे बढ़ता चला गया। प्रत्यावेदन ये होता है कि एससीईआरटी को जो है प्रत्यावेदन दे जो अभ्यर्थी 97 105 के बने 97 से और 105 के बने ऊपर हैं, हालांकि दिया गया। और सरकार जो है बताती है कि 105 के ऊपर सभी का कर लेते हैं, जबकि 115 116 वाले भी आज तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रत्यावेदन एससीईआरटी को दिया जाता है। अब सरकार किस हिसाब से छांटती है, केवल 12,091 अभ्यर्थियों को छांट पाती है कि यही इतना ही है, जबकि प्रत्यावेदन की संख्या समथिंग 16 से 18,000 की संख्या में गई थी, 18,000 समथिंग। अब यह मामला जो है फिर आदेश होता है कि इनको 12,091 जो भी मिले हैं इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। मीन्स इनको ज्वाइनिंग का आदेश था और वह मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही डिस्पोज कर दिया जाता है। भर्ती को सरकार दिखाती है कि हम 12,091 को भर लिए हैं और 66,000 पदों पर इसकी समाप्ति कर दी जाती है, फाइनल मुहर लगा दी जाती है। अब इसीलिए मैंने लिखा कि टेट 2011 का जिन क्यों लिखा कि एक तरफ भर्ती पूरी हो गई और 12,091 अभ्यर्थी बेचारे भटकते रहे। और इस भर्ती मामले में ये जैसा कि आप देख रहे हैं, विनय कुमार पांडे और ऐसे मनोज मौर्य, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार संघर्ष करते रहे और अंतोगत्वा इसमें जो सही डिसीजन मिलता है, काउंसलिंग ही नहीं इनकी कराई जाती और कह दिया जाता है काउंसलिंग कराए केवल 391 लोग ही योग्य मिले, कट ऑफ में आए। मीन्स 12,091 माइनस 391 कर दीजिए, 11,700 लोग बेकार हो गए। मीन्स वो मेरिट में ही नहीं रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि इनको नियुक्ति का और काउंसलिंग नहीं होती। हालांकि इसी मुद्दे पर वहाँ से पुनः जो है अब जाके जाते हैं 2022 से लोग लगे हुए हैं और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से सिंगल बेंच को भेज दिया जाता है, मीन्स हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में शमशेरी जी उसकी सुनवाई करते हुए ये डिसीजन पाते हैं, जब सरकार अपना कहती है हमने काउंसलिंग कराया था, ये लोग आए नहीं, और जब अभ्यर्थियों ने ये प्रूव कर दिया कि काउंसलिंग हुई ही नहीं थी, सुल्तानपुर जनपद से उनकी अब बीएसए ने लिख कर दे दिया था कि कोई सरकारी आदेश ही नहीं, मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊँ। इसी आदेश को मानते हुए शमशेरी जी ने आर्डर को सुरक्षित कर लिया और आर्डर लगता है इस प्रकार से जैसे कि इसमें कोई सरकारी चाल हो। तो शासन की चाल तो हो सकती है कि अब बताइए, जहां 12,091 को नियुक्ति मिलनी चाहिए वहां आदेश क्या होता है काउंसलिंग का। जब 116 वाले का नहीं हुआ है कट ऑफ मेरिट में, जनपद मेरिटों में, तो किस प्रकार से उम्मीद की जा सकती है 12,091 में ऐसे भी कैंडिडेट हैं, कोई 91 है, कोई 83 97 ऐसे भी हैं, 98 100 101, तो किस प्रकार से भर्ती हो गया। अर्थात कहने का मतलब सरकार या शासन कहिए इस प्रकार से इसको झुठलाना चाहती है कि इनको जो है जिससे कि ये आगे कभी कोर्ट में जा ही नहीं सके, इनकी काउंसलिंग करवा देंगे, बोलेंगे कि जनपद की मेरिट में आए ही नहीं, इस वजह से इन लोगों को हार खानी पड़ेगी। तो इस भर्ती का मैंने एक थोड़ा सा प्रारूप समझाया कि 12,091 पदों को जोड़कर
शासन बता दिया कि 66,000 72,000 में से कंप्लीट करके उसको फाइनल लगा दिया कि अब भर्ती में इसके आगे योग्य पाए ही नहीं गए, जबकि 12,091 आज भी जो है बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं 12 साल से। तो बहुत बड़ी ये सोचिए कि अभ्यर्थी किस प्रकार से एक छात्र जो है पढ़ता लिखता है और उसके साथ शासन सत्ता, कोई ऐसा नहीं है कि शासन सत्ता में कोई मानव नहीं देवदूत आता है, वो भी मानव ही होता है, इसी समाज से पढ़ लिख के जाता है, लेकिन उसको तो फ्री में पेंशन मिलनी है। जितनी बार सांसद बनेंगे, जितनी बार विधायक बनेंगे, उनके लिए पेंशन, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका कौन दर्द सोचे। फिलहाल इनको अब भी लॉलीपॉप ही दिया गया है। यह मामला केवल काउंसलिंग तक ही सीमित रहेगा यदि अभ्यर्थी जो है, अब देखिए क्या करते हैं। फिलहाल लोगों में एक लालच दौड़ पड़ी है कि सभी लोग अब इंतजार में इस बात के लग गए हैं कि मेरा नाम है लिस्ट में कि नहीं। लोगों में एक नई आशा जग गई है। अब 12,091 की लिस्ट खोजी जा रही है, जबकि 12,091 की लिस्ट सभी के पास है, सभी डाइटों पर है, ऐसी बातें आ रही है। फिलहाल ये थी वीडियो की अपडेट। ऐसा आज पेपरों में ये खबर खूब अच्छी तरह से छाई रही। और आपको यहाँ ये भी देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा बेसिक शिक्षा परिषद 22 से 25 जनवरी के बीच निकाले विज्ञापन। और शमशेरी जी ने क्या बढ़िया बढ़िया लिखा है कि कोर्ट ने कहा गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा। वाह भाई, 72,825 शिक्षक भर्ती का जिन पुनः जागा। तो ये है, ये देखिए आज पेपरों में कुल मिला के ये न्यूज़ लगातार छाई रही। फिलहाल इनका कल्याण हो, बहुत बड़ी पहले से ही शुभकामना इस चैनल की तरफ से कि 12,091 सफल हो। लेकिन शासन सत्ता क्या करती है इसमें, हालांकि जो अभ्यर्थी हैं इतने अच्छे दिमागदार खुद ही हैं कि जो लगातार 12 साल 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो शासन के बहकावे में नहीं आएंगे। यह आदेश जैसा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।